Hey, what's up guys, यूसुफ रफीक फ्रॉम रेटिक्स डिजिटल। होपफुली यू गाइस आर डूइंग वेल। टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो वीएफएक्स के रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, बल्कि अगर आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि तकरीबन 2 महीने पहले मेरे पीसी के ऊपर ट्रोजन वायरस अटैक होता है और उसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ भी गया थोड़ा सा, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। मेरा फाइवर अकाउंट जो है वो डिसेबल हो गया था, और फिर मैंने कैसे चीज़ों को रिकवर किया, ये सारी बातें, कैसे अटैक हुआ, किन गलतियों की वजह से अटैक हुआ और उनको मैंने कैसे रिकवर किया, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो अब मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि कोई भी एक स्टेप आपसे रह ना पाए। तो कहानी शुरू करते हैं। ये बात है जून 21-22 की। मैं एक टूल डाउनलोड कर रहा था और ये एक बहुत ही कोई बेसिक सी वेबसाइट थी जिसमें बहुत ज़्यादा ऐड रन हो रहे थे। तो मैंने जो एक्चुअल डाउनलोड बटन होता है उसकी बजाय ऊपर जो एक ऐड आ रहा होता है उस पर क्लिक कर लिया। ये मैंने गलती की कि मैंने वो डाउनलोड कर लिया और उसके बाद मैंने उसको रन भी कर लिया, यानी कि मक्खी पे मक्खी मार दी मैंने। और रन करने के फौरन बाद जो ही आप उसको रन करते हो उसके फौरन बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यार एक्चुअल साइज तो इतना था ही नहीं, ये तो 12 MB का एक सॉफ्टवेयर था। मुझे लगा यार ये कहीं कोई इस तरह से कोई चीज़ ना हो तो उसको बंद कर देते हैं उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह को, लेकिन वो जो इंस्टॉलेशन टैब था वो कहीं था ही नहीं वहाँ पे। तो मैंने उसका जो सोर्स फाइल थी वगैरह वो सारी डिलीट कर दी। लेकिन तकरीबन 10 से 15 सेकंड गुजरने के बाद ही क्रोम के 3 टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, जिसमें यूट्यूब का जो अकाउंट सेंटर होता है वो, फेसबुक का अकाउंट सेंटर और आई थिंक तीसरा गूगल का था, जो कि वो ओपन हो गए। मैंने वो पहले बंद की, फिर मैंने कहा यार एक मिनट, अगर गलती से भी ओपन हुआ है तो वो अकाउंट सेंटर वाली जगह कैसे चलेंगे। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि यार शायद अगर ये कोई वायरस वगैरह वाला सीन है तो उसकी वजह से अकाउंट वगैरह। तो मैंने कहा देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कोशिश की कि जहाँ जहाँ वो मुझे मिल रहा है तो मैं उसको डाउनलोड कर लूँ, जहाँ पे मैंने उसको रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद फिर से वो ओपन हो जाते हैं। यकीन हो गया कि यार उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। तो मैंने फौरन सबसे पहले क्या किया कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि वो बार बार ओपन हो रहे थे। मैं देख रहा हूँ कि ये टास्क मैनेजर में जाके कौन कौन से सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं और कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं। तो वहाँ पे था पीले शीले कलर के इस तरह से आ रहे थे सॉफ्टवेयर वगैरह। मैंने उनको बंद भी किया और साथ में मैंने उनकी फाइल लोकेशन में जाके उधर से मैनुअली डिलीट भी कर दिया। अच्छा, इंटरनेट मैंने मुकम्मल डिस्कनेक्ट रखा, हालांकि मेरा काम इंटरनेट के साथ ही होता है, लेकिन मैंने डिस्कनेक्ट रखा। फिर ये टैब ओपन हो रहे थे, कभी घंटे बाद, कभी 15 मिनट बाद, इस तरह से। मुझे लगा यार काम खराब हो गया, तो कल सुबह ये करते हैं, कल सुबह इसकी विंडो कर लेते हैं। अब मैं सो जाता हूँ और दूसरे दिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि फेसबुक के ऊपर, जिस तरह आप रोजाना आप इस तरह से नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि फेसबुक के ऊपर तकरीबन 10-12 जो है वो नोटिफिकेशन आई हुई है कि आपके अकाउंट में ना सस्पिशियस एक्टिविटी लॉगिन जो है वो खास ऊपर हो रहा है। तो हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया। मतलब जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा यार काम तो गड़बड़ है। इसके बाद मैंने इंस्टाग्राम में गया मोबाइल में, वहाँ पे मैंने देखा कि मैंने तकरीबन 200 लोगों को फॉलो किया हुआ है। और ये अच्छी बात है कि कोई इस तरह की पोस्ट वगैरह नहीं थी, बट मैंने फॉलो किया, उनको मैंने अनफॉलो किया। और मैंने एक्टिविटी चेक की तो कोई किसी और कंट्री से, आई थिंक कनाडा या इस तरह से कोई किसी कंट्री से लॉगिन हुआ पड़ा था। मैंने उसको वहाँ से लॉग आउट किया, पासवर्ड तब्दील किए, मैंने सारी जो मेरे दिन में मेन अकाउंट से उन सबके पासवर्ड तब्दील कर लिए। मैं कंप्यूटर की विंडो भी कर लेता हूँ। जब मैं शाम को बैठता हूँ कंप्यूटर के सामने तो मैं देखता हूँ कि कोई एक ना की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन जो है वो कभी वो बता रहे हैं कि सस्पिशियस लॉगिन हो रहा है या अटेम्प्ट हो रहा है, ऐसा से कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। जैसे कि बेसिक वेबसाइट मेगा हो गई या माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा की वेबसाइट के अंदर जो कि हम कॉमनली यूज में, तो मैं तो इतना कॉमनली यूज नहीं करता, तो हो रही। तो मुझे लगा यार ये तो बात अभी तक खत्म नहीं हुई। वो बारी बारी जितने आप जहन में इस तरह से वेबसाइट आ रही होती है उनमें अकाउंट में जब वो लॉगिन हो रही थी, बट वो लॉगिन कर नहीं पा रहा था। तो मैंने मैंने एक दफा फिर से जो है मतलब जो मेरे जहन में आ रहा था, मैंने अकाउंट जो है पासवर्ड तब्दील कर लिए। होता ही है कि रात को 10 बजे की ऑलमोस्ट 24 आवर बाद होता ये सीन है कि मैं फाइवर ओपन करता हूँ। मोबाइल में काफी मैसेजेस आ रहे हैं फाइवर पे। मुझे लगा क्लाइंट्स के मैसेज आ रहे हैं, बट वो काफी ज्यादा थे। तो जब मैंने वो डेस्कटॉप पे ओपन किया तो मैंने देखा तकरीबन 40-50 मैसेजेस मैंने सेंड किए हुए कि कई और लोगों को, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि मैं किसी को मैसेज और एक इमेज है जो सेंड करूँ जिसमें QR कोड है और ऊपर लिखा हुआ है कि फाइवर ने आपका अकाउंट डिसेबल कर लिया है और आप जो है ये इस कोड को स्कैन करें या फिर नीचे लिंक है उसके ऊपर क्लिक करें। इस तरह से कुछ ना कुछ था। मतलब इस तरह से कोई नॉर्मल अकाउंट जो है वो आपको मैसेज नहीं करता। तो मैंने देखा यार ये तो काफी मसला हो गया कि या तो फाइवर नोटिस कर लेगा या जो बंदे हैं जिनको थोड़ा पता है कि ये स्कैम है तो वो फौरन मेरी आईडी को रिपोर्ट कर देंगे। और सेम यही हुआ कि मैसेजेस जा रहे हैं। मैं जब गया कि यार मेरे अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं मैं उनको विड्रॉ करवा लेता हूँ। तो मैंने जब गया तो मैंने देखा कि मेरा जो पेयोनियर का अकाउंट था वो वहाँ पे नहीं था। मैंने पासवर्ड चेंज करने की कोशिश की लेकिन पासवर्ड ऑलरेडी चेंज हो चुका था। आपको ओल्ड पासवर्ड पता ही ना हो। मजे की बात हुई कि वो जो सिक्योरिटी आंसर थे वो मुझे भूले हुए थे, तो मैं पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता था। फोन नंबर मैंने लगाया हुआ था, उस वक्त मेरे ज़हन में नहीं था कि मैंने फोन नंबर कौन सा लगाया हुआ था, क्योंकि ये बहुत पुराना अकाउंट था। और साथ में वो जो रिक्वेस्ट है ऑर्डर रख रहा है दूसरों को कि यार आप मुझे ये सर्विस दो, और $20 $50 इस तरह के वो कस्टम ऑर्डर जो है वो रख रहा है मुझे। आप वो कैसे पता चल रहे हैं? मुझे गूगल से
मैसेज आ रहे हैं कि आपने ऑर्डर रखा है इस तरह से, उसको नहीं मिल सकते पैसे, तो वो अब दूसरों को मतलब कि मेरा नुकसान करने पे मुकम्मल तुला हुआ था। अब मैं एक एक करके उन सबको जो है ना वो विड्रॉ करवा रहा हूँ। कुछ लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि यार आप स्कैमर हो, जो मैं आपको रिपोर्ट करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। कई ज़्यादा ने शायद रिपोर्ट किया तो उसकी वजह से हुआ है कि मुझे फाइवर का नोटिफिकेशन आता है कि आपका अकाउंट डिसेबल हो चुका है। मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था कि यार ये अकाउंट चलो कम से कम मेरे पास नहीं तो उसके पास भी नहीं, अब फाइवर के पास है तो इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होगी। इसके बाद मैंने फाइवर को एक टिकट जारी किया। टिकट मतलब जिस तरह फाइवर सपोर्ट टीम को मैसेज करते हो कि यार इस तरह से अकाउंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, काइंडली आप मेरा अकाउंट जो है वो उसको देखें और क्या मसला चल रहा है उसको रिकवर करें। टिकट ओपन करने के बाद उनका पहला यही मैसेज आता है कि हाँ जी हमने आपके अकाउंट को देखा और उसमें देखा कि कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसकी वजह से हमने आपका अकाउंट डिसेबल कर लिया है। तो आप ये करें कि आप जो आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन है उनके आंसर दे दें। तो मैं कहा यार वो तो मैं भूल चुका हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कि जो आपको लगता है कि ये पॉसिबल आंसर हो सकते हैं तो वो आप हमें बता दें जो आपको लगता है कि होंगे। मैंने हर सवाल के तीन आंसर दिए गए, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। बट उसके बाद जो है वो फाइवर ने कहा ठीक है हम देखते हैं आपके अकाउंट के ऊपर। फाइवर जो है वो गायब हो जाता है, यानी कि तकरीबन 1-2 दिन जो है फाइवर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। क्योंकि फाइवर का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो बीच में ये था कि हफ्ता तो चल रहा था, तो मुझे लड़कों ने कहा कि शायद वीकेंड चल रहा हो तो इस वजह से भी वो शायद रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। लेकिन जब रिस्पॉन्स नहीं आया मैंने ये किया कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन वगैरह के ऊपर मैंने हैशटैग चलाए और फाइवर सपोर्ट टीम को जो है मैंने मेंशन किया कि यार इस तरह से यही मेरा टिकट नंबर है तो आप काइंडली इसको देखें और क्या सिचुएशन है। और उसका रिप्लाई कोई नहीं आ रहा। तो मुझे तकरीबन 15 मिनट बाद वहीं पे रिप्लाई आ जाता है और टिकट के अंदर भी। तो वो मुझे कहते हैं जी कि आप ऐसा करें कि आप अपना पेयोनियर आईडी जो हमारे साथ शेयर करें। तो वो मैंने उनके साथ शेयर की और इसके बाद वो 24 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं। 24 घंटे बाद मुझे वो टिकट का रिप्लाई करते हैं और वो कहते हैं कि आप जो है इस लिंक के ऊपर उन्होंने लिंक दिया मुझे कि यहाँ से आप अपना अकाउंट पासवर्ड जो है फाइवर का वो रीसेट करें, बट आपने जीमेल से लॉगिन नहीं करना। आपने अपनी अकाउंट जो है वो आपका जो अकाउंट होता है यूजर नेम और वो चीज़ें ऐड करके आपने लॉगिन करना है। तो मैंने उस तरह किया, पासवर्ड रीसेट किया। दूसरा ये था कि मैंने फेसबुक वगैरह के ऊपर जब पोस्ट लगाई थी इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, तो वहाँ पे मैंने देखा कुछ ऐसे लोग कमेंट कर रहे थे जो कि ना तो मेरे फ्रेंड थे ना मेरे फ्रेंड के फ्रेंड्स थे। तो वो कह रहे थे जी अकाउंट रिकवर करने के लिए, मतलब वो अब सीधा मैसेजेस लिखे हुए थे कि यार अगर आपको रिकवर करना है तो इन बंदों से रब्ता करें, इन्होंने मेरी मदद की थी। इस तरह से कोई इंग्लिश नेम्स थे। तो मैंने जब उनके ऊपर देखा मुझे लगा शायद जेन्युइन पर्सन हो। फिर मैं ये भी सोच रहा था कि यार फाइवर ऑलरेडी लगी हुई तो ये बंदे किस तरह से रिकवर करेंगे। तो मैंने जब दोस्त से बात की तो उसने यही कहा कि ये स्कैमर होते हैं। तो काइंडली अगर आपने उन पोस्ट के ऊपर अगर इस तरह से कोई कमेंट देखें तो उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करनी, बल्कि मैं ये करूंगा कि मैं उन कमेंट्स को वहाँ से डिलीट कर दूंगा। खैर फाइवर का पासवर्ड रीसेट करने के बाद होता ये है कि जब मैंने रीसेट करके उनको बताया कि यार रीसेट हो चुका है तो उन्होंने कहा ओके हम देखते हैं। फिर से वो तकरीबन 1-2 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। तो मुझे एक दफ़ा फिर से ट्विटर वगैरह के ऊपर जाके हैशटैग लगा के उनको वापस बुलाना पड़ता है कि यार देख लो मेरा मसला देख लो, काफ़ी सीरियस सिचुएशन चल रही है। तो उसके बाद कहते हो कि जी आप परेशान ना हो, आपको जल्दी हम कोई अच्छी जो है खबर देने वाले हैं। आप ऐसा करें कि आप अपने पीसी और मोबाइल का एंटीवायरस स्कैन करके हमें दिखाएं। कंप्यूटर का तो मैं उनको सेंड कर सकता था, बट मेरे पास आईफोन है तो आईफोन में इस तरह का कोई चीज़ है नहीं। बाद में पता चला कि इस तरह की कोई भी चीज़ आप आईफोन में मतलब एंटीवायरस वगैरह तो नहीं होता, क्योंकि इसमें इतना ईजिली चीज़ें फैलती नहीं है। एक एप्लीकेशन का दूसरे एप्लीकेशन के साथ कोई इस तरह लिंक नहीं होता। ऐसा जब मैंने पीसी का स्कैन किया उसमें वायरस वगैरह नहीं था। इसी प्रोसेस में तीसरी बार में विंडो कर चुका था पीसी की, ताकि बिल्कुल छोटी मोटी जड़ भी बच गई हो तो वो निकल जाए। स्कैन सेंड करने के बाद मैंने देखा कि मेरा जो अकाउंट है वो फ्लैग हो चुका है। मेरी जो गिग्स थी, जो मेन गिग्स थी वो उड़ चुकी हैं। 4 टोटल गिग्स थी। एक पुराने वाली थी जिसपे मैं इतना कोई ऑर्डर वगैरह नहीं रख रहा था, वो छोड़ के बाकी तीनों जो मेन थी वो डिलीट हो गई। तो मैंने फाइवर को मैसेज किया यार ये सीन चल रहे हैं, काइंडली इसको भी देख लीजिएगा। इसी दौरान जो है ना ये चीज़ें काफ़ी टाइम लेती रही हैं कि कभी फाइवर का रिस्पॉन्स 24 घंटों बाद आ रहा है, कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद आ रहा है, क्योंकि इसने मुझे लगता है करीबन 18 से 20 दिन ले लिए थे रिकवर करते करते। वो मुझे मैसेज करते हैं जी आपका अकाउंट जो है वो रिस्टोर हो चुका है और आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं, बट उसमें पेयोनियर जो है वो 7 दिनों के लिए अटैच नहीं कर सकते, यानी कि आप 7 दिनों के लिए अकाउंट नहीं लगा सकते। मैं कहा कोई मसला नहीं यार, वो तो हो जाएगा। अब जो पीछे रहती है गिग्स तो उसका तो उन्होंने कहा कि यार ये गिग्स जो है वो 24 घंटों बाद आगा अकाउंट जो है अपडेट होगा तो वो सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। तो मैंने 24 घंटे वेट किया, बट गिग्स वगैरह नहीं आई, फ्लैग्ड वगैरह वो भी खत्म नहीं हुआ। तो फिर मैंने उनको मैसेज किया यार ये क्या सीन है। उन्होंने कहा कि आपके एडिशनल 12 आवर्स लगेंगे। उसके बाद भी ये सीन नहीं हुआ। फिर करते करते मेरे ख्याल से 4-5 दिन बाद जो है वो सारी चीज़ें वापस आ गई और एक गिग थी। उन्होंने कहा कि बाकी जो गिग्स हैं वो सिक्योरिटी इशू की वजह से वो आपकी रिमूव कर दी गई थी, अब वो वापस नहीं आ सकती। यानी कि वो बचा के एक गिग बजी जिसके ऊपर कोई इतना खास ऑर्डर वगैरह मैं नहीं रख रहा था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सारी की सारी गिग्स उड़ गई, पीछे सिर्फ रिव्यूज रह जाते हैं। तो मुझे नई गिग बनानी पड़ी। इसके साथ ही समहाउ एक नुकसान ये हुआ कि जो मेरी मेन गिग्स थी, आपके जो मेन पत्ते होते हैं फाइवर के ऊपर वो
चली गई, वो एक दफ़ा फिर से आपको नए सिरे से शुरुआत करनी है। बट अच्छी बात यह है कि वो अकाउंट जो था वो ज़ाया नहीं हुआ। यहाँ पे जो चीज़ें आपको ज़हन के अंदर रखनी है वो ये है कि पहली चीज़ आपने गूगल पासवर्ड मैनेजर के अंदर अपने पासवर्ड नहीं रखने। देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। कोशिश करें कि उसको किसी हार्ड फॉर्म में अपने पास रख लें, लिख लें किसी चीज़ के ऊपर, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ जो आपको ज़हन में रखनी चाहिए, इस तरह की लो क्वालिटी वेबसाइट जो होती हैं जहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं, तो वो काइंडली ना ही विजिट करें, या करते भी है तो काफ़ी गौर फिक्र करके उसको ध्यान से देखें कि आप किस चीज़ के ऊपर क्लिक करें। और अगर करते भी हैं, अगर आपकी ज़रूरत भी है, तो एक सेपरेट लैपटॉप वगैरह इस चीज़ के लिए रख लें, ताकि अगर कोई अफेक्ट भी होता है तो आपके मेन जो फाइल्स वगैरह हैं वो डिस्टर्ब वगैरह ना हो। एक और आपने काम ये करना है कि देखें फाइवर के अलावा बाकी अकाउंट क्यों हैक मुकम्मल तौर पर नहीं हो सके, उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ था, उसकी रसाई उन तक नहीं हो सकी। फाइवर के ऊपर जो 2 फैक्टर नंबर लगा हुआ था वो भी मेरे पास नहीं था, और उसने पासवर्ड तब्दील कर लिया था, क्योंकि आपके पास सामने ऑप्शन आ रहा होता है कि पासवर्ड चेंज कर लें। मैंने क्या किया, उसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है वो तो आनी थी, उसके बाद ऑथेंटिकेटर ऐप जो है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की या गूगल की, वो आप लगा सकते हो। उसमें तकरीबन हर 30 या 1 मिनट के बाद जो है आपका पासवर्ड तब्दील हो जाता है लॉगिन करने के लिए, जो आपसे वो मांगते हैं, तो वो भी आप कर लें। बदकिस्मती से फाइवर जो है वो उसमें ऑथेंटिकेटर जो है ऐप वो अभी तक लिंक नहीं हो सकती, तो आपको मोबाइल नंबर के जरिए अटैच रहना होगा 2 फैक्टर्स के लिए। तो ये आप एक काम कर लें कि अपने जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितने भी इस तरह के अकाउंट है, उनको आप ऑथेंटिकेटर ऐप और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये दोनों आप ऑन कर लें, ताकि सिक्योरिटी आपकी अकाउंट की बढ़ जाए। इसके बाद आप और एक काम ये कर सकते हैं कि जब इस तरह की एक्टिविटी आप समझ रहे हो कि हो रही हो, तो आप वहां से अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो डिसेबल कर सकते हैं, ताकि इन केस कोई लाइव इस तरह से अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही हो तो वो उसका कनेक्शन आउट हो जाए। तो ये भी आप एहतियातन कर सकते हैं। कोशिश करें जल्दी से जल्दी उसकी विंडो वगैरह कर लें, ताकि उस तरह के कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गए हैं तो वो सारे के सारे रिमूव हो जाए। और जो आपकी डेटा है ड्राइव, तो वो इस किस्म के प्रोसेस में ना या तो आपके उस पीसी में ही ना हो, या आप निकाल लिया करें। अगर आप विंडो करें इस तरह से कोई भी, तो उसको आप कोशिश करें कि एक ऐसी ड्राइव के अंदर रखें जिसको आप निकाल सकते हो, ताकि आपका डेटा ज़ाया होने से बच जाए। और आखिर में आपने एक चीज़ ये देखनी है कि आप किसी एक स्पेसिफिक साइट से या प्लेटफॉर्म से अर्निंग ना कर रहे हो, यानी कि आपके जितने कहते हैं आजकल के दौर में सबसे गरीब वो है जिसकी जितने कम सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं तो आप काफ़ी गलती कर रहे हैं। आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपने क्लाइंट्स उठाने चाहिए, ताकि एक के साथ आपका कनेक्शन आउट होता है तो बाकियों के साथ आप लिंक रहते हैं। यही वजह है कि अभी जो सर्वाइवल पीरियड चल रहा है मेरा, तो वो दूसरे जो कनेक्शन है उनकी वजह से चल रहा है, वरना फाइवर के ऊपर अभी माहौल काफ़ी ठप चल रहा है। और ऊपर से सोने पे सुहागा हमारी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं आजकल आपको पता ही होगा कि वो ब्लॉक चल रही हैं और हमें VPN वगैरह यूज़ करनी पड़ रही है। एक तो मेरा अकाउंट नहीं चल रहा, दूसरा ऊपर से ये है कि सर्विसेज काफ़ी ख़राब है। ये वो चीज़ें थी जिनको आप यूज़ करके इन चीज़ों से बच सकते हैं। ये सारी कहानी थी जो मेरे साथ हुई, और इसको तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, और 2 महीने बाद मुझे इतना रिकवरी का टाइम मिला कि मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर कर सकूँ। तो अगर आपको लगता है कि ये नए फ्रीलांसर्स को जो भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनको पता होनी चाहिए, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मैं इस चैनल के ऊपर VFX रिलेटेड चीज़ें सिखाता हूँ। अगर आपको सही नहीं है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई और टिप्स वगैरह हैं ऐसे हादसा से बचने के लिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।